हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स किसी चीज़ को मेजर करना, नापना, तोलना। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न समथिंग अबाउट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट of length, mass and capacity. This system of measurement is called the metric system. In this system, the standard unit to measurement are meter for measuring length. जो लेंथ है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मीटर, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम को जी से करते हैं, जो कि मास की स्टैंडर्ड यूनिट है। लीटर को एल से फॉर मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की कैपेसिटी मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? लीटर। इन ईच दीज मेजर these are the higher unit as well as the lower unit. Next है measurement of length. The unit of measuring length can be represented in the place value table as shown below. यहाँ पे place value table दी गई है। ones, meter, decameter, hectometer and kilometer. जैसे जैसे हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो वैल्यू जो 10 टाइम में इंक्रीज हो रही है। अगर हम मीटर से राइट में जाएंगे तो यह आ जाएगा डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। मीन्स जो वैल्यू है वो 1/10 हो रही है। यहाँ 1/10 या 1/100 या 1/1000। तो ये क्या हो जाएगी? लोअर यूनिट और ये हायर यूनिट। फ्रॉम द टेबल गिवन अबव विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग द वेरियस यूनिट ऑफ द मेजरिंग लेंथ। 1 किलोमीटर किसके इक्वल्स हो जाएगा? 10 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 10 डेकामीटर। 1 डेकामीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। कीप इन माइंड 1 किलोमीटर इक्वल्स क्या होता है? 1000 मीटर्स और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/100 मीटर्स। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मास। द यूनिट ऑफ मास कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट इन द प्लेस वैल्यू टेबल। मास को कैसे करेंगे? ये वंस है, सेम ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। एवरी टाइम हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ रही है, 10 या 100 या 1000। अगर हम राइट में मूव करेंगे तो 1/10 हो जाएगी। ग्राम से ये डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ये लोअर यूनिट्स है और ये हायर यूनिट है। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द मास और वेट इज ग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। वी हैव लोअर एज वेल एज हायर यूनिट ऑफ मेजर द मास। यहाँ पे हायर यूनिट है, यहाँ पे लोअर यूनिट है। फ्रॉम द टेबल गिवन अबव वी हैव द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग वेरियस यूनिट टू मेजर द मास। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम किसके इक्वल्स हो जाएगा? 10 डेकाग्राम के। 1 डेकाग्राम 10 ग्राम के। 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 डेसीग्राम। 1 डेसीग्राम इक्वल्स टू 10 सेंटीग्राम एंड 1 सेंटीग्राम इक्वल्स टू 10 मिलीग्राम। कीप इन माइंड 1 किलोग्राम किसके इक्वल्स हो जाएगा? 1000 ग्राम के। 1 डेसीग्राम हो जाएगा 1/10 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। 1 सेंटीग्राम किसके इक्वल हो जाएगा? 1/100 ग्राम के। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। We have the following table to measure the capacity. Capacity लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ये हायर यूनिट्स हैं और यहाँ पे लोअर यूनिट्स हो जाएंगी डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। मीन्स अगर लीटर से हम डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, सेंटी में करना है तो 100 से, मिली में करना है तो 1000 से, और अगर इस साइड मूव करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। The standard unit of measuring capacity is liter. Here we have also the lower as well as the higher unit of capacity. From the table given above, we have the following relationship among the various unit to measure the capacity. 1 किलोलीटर किसके इक्वल्स हो जाएगा? 10 हेक्टोलीटर के। 1 हेक्टोलीटर 10 डेकालीटर। 1 डेकालीटर 10 लीटर की इक्वल। 1 लीटर इक्वल्स टू 10 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीलीटर एंड 1 सेंटीलीटर किसके इक्वल्स हो जाएगा? 10 मिलीलीटर के। कीप इन माइंड 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू 1/10 लीटर। 1 सेंटीलीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 1/100 लीटर के। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ओनली हमें रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट।
In the metric system, conversion of one unit into another unit is very easy. To convert a given unit into lower unit, we multiply by 10 or 100 or 1000. अगर गिवन यूनिट को लोअर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 10, 100, 1000 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे. टू कन्वर्ट लोअर यूनिट इनटू हायर यूनिट, लोअर से हायर में करना है तो हम डिवाइड करेंगे 10, 100, 1000 एटसेट्रा इस तरीके से. फॉर डेसिमल मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा वी कैरिड आउट बाय मूविंग द डेसिमल पॉइंट to the right, and division by 10, 100, 1000 we carried out the moving the decimal point to the left. अगर डिवीजन करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट मूव करेंगे और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट में. लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू सम एग्जांपल. एग्जांपल लेते हैं. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर. 4 किलोमीटर इंटू मीटर. 4 किलोमीटर को हमें क्या कन्वर्ट करना है, मीटर में. किलोमीटर से मीटर में, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर. तो 4 हो जाएगा 4 इंटू 1000 मीटर यानी 4000 मीटर. अंडरस्टैंड. ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. 12 मीटर 35 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. 35 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है. 12 को हमें करना है 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर. तो 12 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 1235 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. कन्वर्ट 3.5 हेक्टोमीटर इनटू मीटर. हेक्टोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हमें पता है 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर होता है. तो 3.5 को होगा 3.5 इंटू 100 यानी 350 मीटर. हमने डेसिमल पॉइंट को क्या किया है, 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 6.351 डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हमें पता है 1 डेकामीटर इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर. 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6351 सेंटीमीटर. डेसिमल पॉइंट को क्या किया हमने, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लेस राइट में शिफ्ट कर दिया है. एग्जाम्पल 3 लेते हैं. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. 3.56 किलोमीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर. 3.56 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर प्लस 0.56 किलोमीटर. तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 किलोमीटर प्लस 560 मीटर. ये हो जाएगा 3 किलोमीटर 560 मीटर. यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमें करना है 4.3 हेक्टोमीटर को हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर में. तो हमें पता है 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 10 डेकामीटर होता है. तो 4.3 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 हेक्टोमीटर प्लस 0.3 हेक्टोमीटर. तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 4 हेक्टोमीटर प्लस 3 डेकामीटर यानी 4 हेक्टोमीटर 3 डेकामीटर. तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट एग्जांपल 5 लेते हैं. कन्वर्ट करना है 472 सेंटीमीटर इंटू मीटर. 472 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 1/100 मीटर. मीन्स सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना है. तो यहाँ 472 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 472/100. इसको लिख सकते हैं 4.72 सेंटीमीटर. नीचे 2 0 है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा राइट हैंड साइड से. तो ये आ जाएगा 4.72. नेक्स्ट हमारा क्या है 2461 डेसीमीटर इंटू हेक्टोमीटर. डेसीमीटर से हमें हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है. हमें पता है 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1000 हेक्टोमीटर. तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 2461/1000. 3 0 है मीन्स यहाँ से राइट हैंड साइड से 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2.461 हेक्टोमीटर. तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल 6 लेते हैं. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. फर्स्ट हमारा है 2385 मीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर. मीटर को किलोमीटर और मीटर में करना है. तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर होता है. मीन्स मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं 2000 मीटर प्लस 385 मीटर. 2000 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा 30 से 30 कट जाएंगे यानी 2 किलोमीटर प्लस 385 मीटर. तो ये जाएगा 2 किलोमीटर 385 मीटर. नेक्स्ट है 75
ग्राम इंटू डेकाग्राम एंड ग्राम। 75 ग्राम को हमें डेकाग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 ग्राम इक्वल्स टू होता है 1/10 डेकाग्राम। तो क्या हो जाएगा 70 इंटू 1/10। हमने डेकाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से 10 कट गया, तो ये हो जाएगा 7 डेकाग्राम प्लस 5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 7 डेकाग्राम 5 ग्राम। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम सारे कन्वर्जन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल ऑपरेशन इन मेट्रिक मेजर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ different measure is as simple as addition and subtraction of whole numbers. We add or subtract similar measures such as kilometer with kilometer, centimeter with centimeter, liter with liter, etc. हम जो सेम मेजर होते हैं उनको एक साथ ऐड करते हैं। मीन्स किलोमीटर को किलोमीटर में करेंगे, मीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, लीटर को लीटर में। द कैरिंग एंड बोरोइंग प्रोसेस आर ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ होल नंबर। जैसे होल नंबर में करते हैं वैसे ही कैरिंग और बोरोइंग भी होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हमें ऐड करना है 8 ग्राम 53 सेंटीग्राम, 4 ग्राम 75 सेंटीग्राम। तो किस तरीके से करेंगे इसको ऐड करने के लिए? देखिए हमने कॉलम में लिख दिया 1 ग्राम का और 1 सेंटीग्राम का कॉलम बना दिया। सेंटीग्राम को सेंटीग्राम में करेंगे और ग्राम को ग्राम में ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 8 ग्राम 53 सेंटीग्राम, ये हो जाएगा 4 ग्राम 75 सेंटीग्राम। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 5 + 3 हो जाएगा 8, 5 + 7 12, 2 1 कैरी ओवर आ जाएगा हमारा, 8 + 4 हो जाएगा 12 + 1 13, तो ये हो जाएगा 13 ग्राम 28 सेंटीग्राम। किलोमीटर सेम, किलोमीटर और मीटर को करना है तो अलग अलग कॉलम बनाएंगे, किलोमीटर का एक मीटर का। ये हो जाएगा 12 किलोमीटर 385 मीटर एंड 6 किलोमीटर 937 मीटर। ऐड करेंगे 5 + 7 12, 2 1 कैरी ओवर, 8 + 1 9 + 3 12, 2 आ जाएगा 1 कैरी ओवर, 9 + 3 12 + 1 13 3 1 कैरी ओवर, 6 + 2 8 + 1 9 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 19 किलोमीटर 322 मीटर। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। एग्जाम्पल 8 लेते हैं, 7 मीटर 2 डेसीमीटर फ्रॉम 9 मीटर 6 डेसीमीटर। 9 मीटर 6 डेसीमीटर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7 मीटर 2 डेसीमीटर। तो मीटर का और एक डेसीमीटर का अलग अलग कॉलम बना देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ऊपर लिख देंगे और इसको नीचे। 6 - 2 हो जाएगा 4 डेसीमीटर और ये हो जाएगा 9 - 7 2 मीटर, तो 2 मीटर 4 डेसीमीटर। नेक्स्ट हमारा है 14 kg 56 डेकाग्राम फ्रॉम 31 kg एंड 24 डेकाग्राम। 2 कॉलम बनाएंगे, 1 किलोग्राम का 1 डेकाग्राम का, उसके अकॉर्डिंगली इसको लिख लेंगे। 31 किलोग्राम 24 डेकाग्राम में से सब्ट्रैक्ट करना तो उसको ऊपर लिख देंगे और उसको नीचे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। 4 - 6 पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 1। 14 - 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगेन 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। 11 - 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगेन 0 - 4 नहीं हो सकता तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 10, तो 10 - 4 6, 2 - 1 1, तो 16 kg 68 डेकाग्राम। सेम जैसे हम होल नंबर्स में करते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेम वैसे ही है, बट ओनली हमें ये ध्यान रखना है कि सेम मेजर्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम ऑन मेजरमेंट। In our daily life activity, we make use of measurement of mass, length and capacity involving addition and subtraction by these measure. The following example illustrates some application. Example लेते हैं, महेश bought 5 kg 500 gram potatoes, 2 kg 250 gram onion and 2 kg 600 gram cauliflowers. What is the weight of the vegetable bought by him? Total weight निकालना है, तो जो टोटल है उनको जितने जितने हैं, जैसे कि पटेटो का, अनियन का, कॉलीफ्लावर का टोटल वेट है उनको ऐड कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। वेट ऑफ पटेटोज, वेट ऑफ अनियन एंड वेट ऑफ कॉलीफ्लावर। 2 कॉलम बनेंगे, 1 किलोग्राम का 1 ग्राम का। ग्राम को ग्राम में ऐड करेंगे और किलोग्राम को किलोग्राम में, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10 kg 350 ग्राम, जो कि हमारा हो जाएगा टोटल वेट। नेक्स्ट हमारा है क्लॉथ मर्चेंट हैज़ 129.63 मीटर क्लॉथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फर्स्ट डे पे इतना था, ही सोल्ड
56.75 मीटर क्लॉथ ड्यूरिंग द वीक। 56.75 मीटर क्लॉथ जो है उसने सेल कर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ लेफ्ट विथ हिम एट द एंड ऑफ वीक। एंड ऑफ वीक पे उसका कितना बचा, तो टोटल में से जितना उसने सोल्व किया है वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो जितना बचा है वो आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लेंथ ऑफ क्लॉथ इन फर्स्ट डे ऑफ वीक ये है, इसमें से जो एंड ऑफ वीक जो बच गया है, तो कितना बच गया है, ये हो जाएगा 72.88 मीटर। तो हम टोटल में से जितना उसने बेचा उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो जो बचा है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है सब्ट्रैक्शन, और जो एडिशन है वो इजी है। ओनली आपको ये करते हुए ध्यान रखना है कि जो सेम मेजर है वही ऐड होंगे और वही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।